सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, धर्म की खोज मनुष्य के जीवन में क्यों है और धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ क्यों हैं? आइए विचार करें। हर मनुष्य बाहर से सब प्रकार संपन्न होने पर भी भीतर से अपने आप को खाली खाली पाता है। हम जिन सांसारिक उपलब्धियों के लिए पहले लालायित रहते हैं, समय से उनके प्राप्त हो जाने पर भी अंदर से अभाव का अनुभव होता है। अंदर में एक पीड़ा, एक कसक का अनुभव होता है। उसी की पूर्ति के लिए धर्म की खोज होती है। धर्म कोई संप्रदाय विशेष का नाम नहीं है। अनेक संप्रदायों द्वारा जो कुछ परिपाटियाँ चलाई गई है, मत चलाए गए हैं, ये उसी धर्म को समझने के लिए हैं। एक सामान्य धर्म होता है, दूसरा विशेष धर्म होता है। विशेष व्यक्ति द्वारा विशेष समाज में, विशेष देश परिस्थिति में जो पालन किया जाए वह विशेष धर्म है, और जो सब में वर्तमान हो वह सामान्य धर्म है, वही वास्तविक धर्म है। वही धर्म हिंदू में है, मुसलमान में है और ईसाई में है। नाम कितने लिए जाए मानव मात्र में है। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग चोटी, कुछ लोग संध्या करते हैं, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग राम राम कहते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं तो कुछ लोग और कुछ कहते हैं। ये बाहर के मतों में, वेशों में, चिन्हों में, रीति रिवाजों में अंतर है। विभिन्न क्षेत्रों में महापुरुष हुए हैं। अपने क्षेत्रीय संस्कारों को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। हर महापुरुष के अपने गुण संस्कारों में भी अंतर होता है, इसलिए बाहरी व्यवहारों में सभी बातें नहीं मिलती, किंतु सभी लोग कहते हैं दयालु होना चाहिए, दूसरे के प्रति सुंदर व्यवहार करना चाहिए। जो धर्म का शाश्वत स्वर है उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। इसलिए जहाँ एकता का विषय है वही वास्तविक धर्म है। जहाँ विभिन्नता का विषय है, जहाँ विरोध का विषय है, वह वास्तविक धर्म नहीं है। दाढ़ी और चोटी वास्तविक धर्म नहीं है, यह एक प्रासंगिक विषय है। यह क्षेत्रीय है। हिंदू के लिए चोटी धर्म है, मुसलमान के लिए खतना धर्म है, किंतु दोनों के लिए धर्म है सील से रहना, करुणा रखना, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना आदि। ये सब के लिए धर्म है। किसी ने कैसा अच्छा कहा है, राग द्वेतम हृदयम वाग दुष्टानितादिभि हिंसादि रहिता काय एतत् ईश्वर पूजनम। राग द्वेष से चित्त रहित हो, असत्य अपशब्द गाली आदि से वाणी रहित हो, हिंसा चोरी आदि से शरीर रहित हो। एतत् ईश्वर पूजनम, यह ईश्वर की पूजा है। मन वाणी द्वारा शरीर की निर्मलता, यह ईश्वर की पूजा है। यह कितना सुंदर है, इसको कौन अस्वीकार कर सकता है? नमाज को हिंदू अस्वीकार करेंगे, संध्या तर्पण को मुसलमान अस्वीकार करेंगे, किंतु मन वाणी तथा शरीर को निर्मल रखना चाहिए, इसे कौन अस्वीकार कर सकता है? जो धर्म का शाश्वत स्वर है वह सब में समान और वर्तमान है, किंतु जो सामयिक है, क्षेत्रीय है, कुछ मत संप्रदायों द्वारा प्रचलित है, वे संकुचित हैं। और लड़ाइयाँ उन्हीं जगहों में होती है। मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ाइयाँ होती है। कोई सार्वजनिक जगह है, वहाँ हम हनुमान जी की मूर्ति बैठा देते हैं और उसके पीछे अपनी दुकान लगा लेते हैं। हनुमान जी के भक्त भी बने हैं और सार्वजनिक जगह को हड़प लेते हैं। इसी प्रकार मस्जिद की बात है और इसी प्रकार मंदिर की। धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ऐसा कहकर हम लड़ पड़ते हैं। धर्म को सुरक्षित रखने के लिए मस्जिद तोड़ी जाती है, इस्लाम को खतरे से बचाने के लिए मंदिर तोड़ा जाता है, लेकिन इस्लाम कहते हैं शांति क्रिया में तोड़ना नहीं होता। धर्म कहते हैं स्वभाव को। अंतरात्मा का स्वभाव ज्ञान है, और धर्म और ज्ञान जहाँ होगा वहाँ तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी।
हम निपट संकुचित हो गए हैं। हमें बाहरी चादरों को उतार कर रख देना चाहिए और मनुष्यता के नग्न स्वरूप को देखना चाहिए। उसकी असलियत देखना होगा। हम 2 महीने के शिशु को सड़क पर पड़ा हुआ पाए तो नहीं कह सकते कि वह हिंदू है या मुसलमान, क्योंकि अभी उसमें बाह्य संस्कार नहीं डाले गए हैं। किंतु जब वह कुछ बड़ा होगा, चोटी बढ़ा लेगा, दाढ़ी रखा लेगा, जनेऊ पहन लेगा, माला पहन लेगा, तब हम कह सकते हैं कि यह हिंदू है या मुसलमान है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम लड़ बढ़ते हैं। मंदिर हमने बनाए, मस्जिद हमने बनाई और इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर हम लड़ बैठते हैं। राम अल्लाह ये दोनों शब्द हमारे बनाए हैं। जो तत्व है उसे किसी ने नहीं बनाया। विज्ञान ने जो खोजा वह वस्तु नई नहीं है, खोज नहीं है, वस्तु नित्य है। इसी प्रकार राम और अल्लाह जिस परम तत्व का नाम है वह किसी का बनाया हुआ नहीं है। राम और अल्लाह ये शब्द बनाए गए हैं। इसी को लेकर हम लड़ बैठते हैं। मस्जिद में जाकर अगर राम कह दो, मंदिर में जाकर अल्लाह कह दो, इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म खतरे में हो जाएंगे। लेकिन जिस परम तत्व के लिए अल्लाह राम कहे गए हैं उस परम तत्व में फर्क नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। वास्तव में जो सत्यता है उस सत्यता में भिन्नता नहीं है। मिट्टी किसी के यहाँ, पानी किसी के यहाँ, आग और हवा किसी के यहाँ है। उसमें हम संप्रदाय का चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रकार जीव में भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो सांप्रदायिकता उसमें हो। शरीर में भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, किंतु हम उसमें कुछ चिन्ह बना लेते हैं और बनाकर उसको सामने रख लेते हैं, फिर उसको लेकर लड़ते रहते हैं। धर्म कहते अंतरात्मा की आवाज़ को। धर्म अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार काम करना है। महापुरुषों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उसको साहित्य में रखा। इसलिए साहित्य में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें भरी हुई है जो ज्ञान की है। जब हम पुस्तक में ननु नच नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते, वही गड़बड़ी होती है। और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ सभी पुस्तकें आदरणीय होती है। पुस्तकों में विचार करना भी आवश्यक है। अंतरात्मा में जो असंतोष है, इस असंतोष के अभाव के लिए और पूर्ण संतोष की प्राप्ति के लिए धर्म की खोज आवश्यक है। धर्म क्या है? किसी ने कहा है ना, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म चित्त की शुद्धता है, धर्म शांति का जीवन है। और उस धर्म को छोड़ करके हम बाहरी आडंबर का धर्म मानेंगे तो उलझन, लड़ाई, झगड़ा और झंझट बढ़ता जाएगा। इसलिए धर्म की खोज आवश्यक है और धर्म की खोज होने के बाद जो शांति का जीवन है उसमें जीवन जीना, असली धर्म के मार्ग में चलना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।